सभी बहनों को प्यार से राधे राधे। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास का अध्याय 9वां सुनाने जा रही हूँ। और पिछले अध्याय में जब वो लास्ट में सुना था कि पिछले जन्म में द्रौपदी का जन्म का वर्णन किया था, अब आगे सुनाती हूँ। सूत जी कहने लगे, इसके बाद नारद जी विषम युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि के उसके साथ विवाह किया? पूछ रहे हैं। नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहाँ आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया, मतलब कुछ समय व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लेकर आई। अर्घ्यपाद और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया, पैर छुए प्रणाम किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुनेश्वर, हे मुने, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया, अर्थात मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पाँव के रजकण को स्पर्श का मेरा जन्म सफल हो गया, और जो आप जैसे महात्माओं को मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार कहकर यह बोला, उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि हंसकर बोले, धन्य धन्य हे ब्राह्मण, ब्राह्मण की पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली, हे मुनि, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। हे मुनि, आप कृपया कर ऐसा उपाय बतलावें जिससे मेरा दुख दूर हो। मैं दुख शोक में अग्नि की ज्वाला में जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र मुझे बताओ। मेरे हर्ष और उपजने वाला कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली न तो मेरी माता है, न पिता है, न भाई है। अब मैं किसके पास जाऊं? मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूं वही अंधकार दिखाई देता है। अतः हे जब तपोनिधे, मेरे दुख को दूर करने का उपाय जल्दी करिए। ऐसा कहकर वह बोला, उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपया करके इस प्रकार बोला देखकर कुछ हितकारक वचन बोले। क्या बोले, ये अध्याय 10वें में सुनाओ।